संत बैठे थे। वो संत अपना ही मांस नोच नोच करके खा रहे थे। राजा ने पूछा, महात्मा जी मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, मेरे टाइम पे सारे बच्चे जन्म लिए उसी दिन, पर राजा केवल मैं बना, इसका जरा समाधान दीजिए। संत ने राजा से कहा, राजन आगे पर्वत पर चले जाओ, वहां एक संत बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जाओ। राजा दौड़ करके उस पहाड़ की ओर गया। वहां गया तो एक संत अंगार खा रहा था। अंगार, आग जल रही थी, उसी अंगार को खाने का प्रयास करता। जब वो मुंह पे रखता ना तो मुंह जल जाता, फिर गिर जाता वो अंगार, फिर मुंह में रखता, फिर गिर जाता। वो क्या है, देखा होगा बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जाकर के दीपक के पास जहां जोत होती है वहां आग के पास आ रहे थे। मुंह पर जाए फिर गिर जाए, मुंह पर जाए, पूरा मुंह जल चुका था, ना जाने कैसे दिख रहे थे। राजा डर गए, महाराज जी मैं आपसे प्रश्न कर रहने वाला है। लोगों ने बोला, हाँ आज फलाने की बहू बस वहां डिलीवरी होने ही वाली है। राजा गए, बोले बच्चा हो तो पहले मेरे गोद में लाना। जब बच्चा हुआ तो राजा की गोद में लाकर दिया। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि महात्माओं ने आपके बारे में कहा है, बताइए कि मैंने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण मैं राजा बना। इतने सारे लोग मेरे टाइम पे जन्म लिए हैं, एक ही मुहूर्त है, एक ही नक्षत्र है, एक ही समय है, एक ही राशि है, एक ही नाम है, पर मैं राजा बना, वो क्यों नहीं बने। तब उस बच्चे ने कहा, देखो महाराज जल्दी तो हमें भी है, हम अभी अभी पैदा हुए हैं और बस मरने वाले हैं, लेकिन आपका उत्तर देते हैं, इसके बाद हम मर जाएंगे। अच्छा, जल्दी से उत्तर दीजिए। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी, राजा साहब वो जो संत अपना मांस खा रहा था, एक वो संत जो अंगार खा रहा था, और एक मैं और एक आप, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम चारों सगे भाई थे। एक बार हम जंगल में रास्ता भटक गए थे, हमें बड़ी भूख लगी थी, तो हम चारों को एक गांव में एक एक रोटी प्राप्त हो गई। कहीं पर भंडारा था तो भंडारे में पूरा सामान खत्म हो चुका था, केवल 4 रोटियां बची थी, तो हम चारों को एक एक रोटी मिल गई थी। हम चारों रोटी लेकर आए, नदी के किनारे बैठे और रोटी खाने ही वाले थे कि एक भिखारी आ गया, एक गरीब आदमी आ गया और उसने रोटी मांगी। उससे मांगी जो आपको पहले पर्वत पर मिला, जो अपना मांस खा रहा था, उससे मांगी, भैया जी बड़ी भूख लगी है, हमें रोटी दे दो। तो उसने जवाब दिया कि हम तुझे रोटी दे देंगे तो क्या मांस खाएंगे, क्या खुद को नोच नोच कर खाएंगे। उसने ये कहा था कि हम दे देंगे तो क्या खुद नोच नोच के अपने मांस को खाएंगे। आज वो सचमुच अपना ही मांस नोच नोच के खाने पर मजबूर है। दूसरे के पास आया, भैया बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे दो। तो दूसरे ने कहा कि हम तुझे दे देंगे तो क्या अंगार खाएंगे। तो आज वो अंगार खा रहा है और मेरे पास आया तो मैंने कह दिया था कि हम ये रोटी तुझे दे देंगे, भाई हम तो भूखे हैं, हम तुझे दे देंगे तो मर नहीं जाएंगे, तो हम देखो अभी पैदा हुए बस मरने वाले हैं। लेकिन आपने, जब वो आपके पास आया भिखारी, तो आपने अपनी आधी रोटी तोड़कर उस भिखारी को देकर अपने पास बिठाया था और प्रेम से अपने हाथों से आपने उसे रोटी खिलाई थी। पिछले जन्म में आधी रोटी आपने एक भूखे को खिलाई थी, इसलिए आप राजा बने हैं और कोई राजा नहीं बना। इसका अर्थ यह है कि हम यदि सुख पाते हैं तो उसके पीछे हमारा पुण्य होता है, और हम दुख पाते हैं तो उसके पीछे हमारे गुनाह, हमारे अपराध, हमारा पाप होता है। क्योंकि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है।
को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए मैं आपसे निवेदन किया करता हूं, किसी जरूरतमंदों की जरूरतें आप जब पूरी करते हैं ना, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता। कल आप लोगों के सहयोग से 5 बेटियों का घर बसाया गया। इसी मंच से 5 बेटियों का कल यहाँ पर विवाह हुआ, आपने देखा, दिशा टीवी के माध्यम से पूरे देश ने देखा। और आगामी कथाओं में भी बेटियों का विवाह है। आपका यही सहयोग, आपका यही प्यार मिलता रहे तो ये अच्छे कार्य निरंतर चलते रहेंगे। जगन्नाथपुरी में कथा होने वाली है 9 जनवरी से 15 जनवरी। आप वहां पर चल सकें तो अच्छा है, नहीं चल सकें तो कोई बात नहीं। आप अपने पूर्वजों के निमित्त वहां पर भागवत जी का मूल पाठ करवा सकते हैं, भागवत जी की पोथी बिठलवा सकते हैं। भागवत जी का पाठ करवाने से कुल में, घर में शांति और समृद्धि बढ़ती है। भागवत जी का पाठ नित्य करवाना चाहिए, सबको करवाना चाहिए। ये दास स्वयं, हम स्वयं साल में 12 पाठ करवाते हैं। हर महीने में 7 दिन, मतलब हर महीने एक भागवत जी का पाठ दास करवाता है, ताकि हमें भक्ति प्राप्त होती रहे, कथा कहने की शक्ति प्राप्त होती रहे और भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम का दीपक जलाने की प्रेरणा मिलती रहे। बस दीपक जलाते रहें भक्ति का। बस ये दास भी भागवत करवाता है, भागवत जी का पाठ करवाता है, हर महीने हम करवाते हैं। हमारे गुरुजन हर महीना एक पाठ दास के लिए करते हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि भागवत जीवन में कभी सुन पाओ आप या ना सुन पाओ, पर आप अपने निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त एक भागवत जी का पाठ करवा सकते हैं, जिससे आपकी सारी पीड़ाएं, बाधाएं, जिसे पितृ दोष कहते हैं, वो सभी ठीक हो जाएगा। भागवत जी के पाठ मात्र से मनुष्य संसार के बंधन से छूटकर भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज जी, हमारे पूर्वज तो मर गए हैं, हम उनके लिए पिंडदान करें या हम उनके लिए कुछ करें, तो हमारे पूर्वज तो मर गए हैं, वो तो वहां चले गए, अब उन तक कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? हमने कहा भैया, जैसे मृत्यु लोक है ना, ऐसे पितृ लोक भी है। हमारे पूर्वज लोग मर करके एक लोक है, वहां पर जाते हैं, जितने दिन की टाइम अवधि होती है वहां रहते हैं, फिर वहां से मुक्त होते हैं। हमने कहा कि आप इंदौर में पैसा जमा करो बैंक में, और आप जाकर अमेरिका के एटीएम से निकालो तो निकल जाएगा, हाँ या ना? कहिए। अब बताइए, पैसा हमने यहां डाला और वहां निकाल लिया, बस ऐसे ही तो है कि पूर्वजों के लिए हमने यहाँ पुण्य किया और वो पुण्य जाकर के पितृलोक में पहुंच गए और हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो गया। यदि आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यहाँ डालो और वहां निकालो, तो परमात्मा की कैसी होगी टेक्नोलॉजी? जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे माइंड को विकसित किया है, वो कितना पावरफुल होगा। तो वो परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। जो आप पूर्वजों के निमित्त पुण्य करते हैं तो फल वहां तक पहुंच जाता है। अब ये तो श्रद्धा के विषय भी है, आपकी कितनी श्रद्धा है। इसलिए जिनको भागवत जी का पाठ करवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। एक पाठ भागवत जी का श्रीधाम जगन्नाथपुरी में आपका हो तो पूर्वजों की शांति हो और आपको भी लाभ प्राप्त होता। इसलिए धर्म से जितना अधिक हो जुड़े रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को पता चला
सत्यजित जी ने अपनी पत्नी से कहा, कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, लगता है हमने नहीं दी, हमारे भाई को मारकर लगता है कृष्ण ने मणि चुरा ली। सत्यजित जी ने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। अब भगवान को कलंक लगा झूठा। अब भगवान क्या करें? कानो कान खबर फैल गई पूरे नगर में कि कृष्ण ने भौमासुर के भाई को, भगवान ने सत्यजित के भाई को मार करके और मणि चुरा लिया। झूठा कलंक लगा। पर भगवान इसे मिटाना चाहते हैं, इस कलंक को धुलना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज चल रहे हैं। क्योंकि अच्छा, ये कलंक भगवान को क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा था, और जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है भक्त, उन्हें कलंक लगता है। ये रामचरितमानस में प्रमाण है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो अपना कल्याण चाहता है वो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को वैसे ही त्याग दे, नारी के मस्तक को, नारी को वैसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को त्यागा जाता है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। जिस दिन गणेश जी बिठाते हैं ना चतुर्थी के दिन, उस दिन का चांद नहीं देखते, देखो तो कलंक लगता है, झूठा, इसलिए वर्जित है। क्यों लगता है? क्योंकि गणेश जी ने एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि जा तू कलंकित हो जा, इसलिए चंद्रमा में काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है। ये काला काला धब्बा क्या है? वही कलंक है। कहा तो ये भी जाता है कि जब चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया था, कब? इंद्र का एक बार मन आ गया था किस पर? अहिल्या पर। अहिल्या गौतम की नारी अहिल्या जी बड़ी सुंदर थी, तो इंद्र आ गया और इंद्र ने उनको लूटना चाहा, उनकी आबरू लूटनी चाहिए। उस आबरू के लूटने में चंद्रमा ने सहयोग दिया था, इसलिए चंद्रमा तब से ही कलंकित है। वो काला काला जो धब्बा दिखता है ना, हमारी दादी तो कहा करती थी, बेटा एक बार ना ये चंद्रमा बहुत नीचे था, हाँ, तो एक बूढ़ी मैया झाड़ू लगाती थी, तो फिर उसने ऐसे मारा चंद्रमा को, तो चंद्रमा ऊपर चला गया थोड़ा, तो वो थोड़ी खड़ी भई, पर वो और खड़ी भई ने तो उसके सिर पे लगने लगा, तो उसने जोर का झाड़ू मारा चंद्रमा पर, तो चंद्रमा को गुस्सा आया, तो बूढ़ी डोकरी को चंद्रमा पे ही बिठा लिया। तो वो जो काला काला दिखता है ना, वो डोकरी दिखती है चंद्रमा के अंदर। ऐसा पहले दादी अम्मा कहा करती थी। बच्चों को बहलाने के लिए चंद्रमा कलंकित है, पर भगवान की सेवा में तत्पर है तो सारे दोष निवृत्त हो गए। हम तो प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के चरणों में कि प्रभु जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, तब तक आपकी सेवा बनी रहे। अच्छा, भक्ति का स्वरूप क्या है मैया जी? भक्ति कहते किसे? माला जपने का नाम क्या भक्ति है? यदि माला जपने का नाम भक्ति है तो आओ सब प्रेम से माला जप लें, लेकिन सिर्फ माला जपने का नाम भक्ति नहीं है। दाल बनाती हो ना मैया, तो उसमें नमक भी होना जरूरी है, थोड़ी सी मिर्ची भी होना जरूरी है, छौंका लगना भी थोड़ा सा जरूरी है। सब अपनी अपनी जगह मायने रखते हैं। माला जपना जितना आवश्यक है, नाम जपना भगवान का जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि आप अपना दृष्टिकोण बदलें। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। जब तक सब में कृष्ण नजर नहीं आएंगे, जब तक घट घट में कृष्ण को आप नहीं देखेंगे, तब तक परमात्मा तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा असंभव है। इसलिए सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करिए, और जहां हो वहीं रहकर भगवान मानकर सबकी सेवा करिए। अच्छा, भगवान पत्थर से प्रकट होते हैं, पत्थर से प्रकट हो सकते हैं, तो बताइए भगवान क्या मनुष्य के अंदर से प्रकट नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना।
इसलिए कहा करता हूं सबकी सेवा किया करो, किसी से घृणा ना किया करो, सबसे प्रेम किया करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में मिल जाए, इसलिए भगवान से कहो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। हे हरि जय हो हरि बोल। राधे हाथ उठाकर प्रेम से हरि बोल। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जय हो जय हो हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना। हे गोविंद, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हमें कभी भूल मत जाना, हर हाल में हमें याद रखना गोविंद, तेरे दर पे आना जाना बना रहे। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगा
बस प्रार्थना है कि जीवन की अंतिम सांस में, जीवन की अंतिम सांस तक बस आपके श्री चरणों में लगे रहें, आपका नाम जपते रहें और आपकी सेवा करते रहें। आप किसी भी रूप में आए कन्हैया, हम आपको पहचान सकें, हमें इतनी शक्ति देना। प्रार्थना करिए भगवान से। और एक छोटी सी विनती और है, मेरे घर के आगे श्याम तेरा, घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। हे गोविंद, आप रहना तो मेरे आसपास रहना, ताकि मैं आपसे मिलता रहूं, किसी बहाने आपसे भेंट होती रहे। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। उठाइए दोनों हाथ, कौन कौन चाहता है कि ये सुविधा हमें भी मिले। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे गोविंद, बस इतनी सी कृपा बनी रहे कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, है ना। गोपियां सेवा में लगी हैं, देखो ना। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बैठाया, उद्धव आज हमें गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, भगवान भी ना अपने भक्तों को याद करते हैं। भक्तों याद रखना, ईश्वर अपने भक्तों को एक पल के लिए भूलते नहीं हैं। आज भगवान को याद आ गई, हमें गोपियों को हम कैसे भूल जाएंगे। आज भगवान रो रहे हैं यमुना के पावन तट पर बैठ करके। उद्धव जी ने देखा कन्हैया रो रहे हैं, प्रभु क्यों रो रहे हैं। कहने लगे, श्याम सुंदर आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा उद्धव, एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों से कह देना कि वो रोए ना, मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूं। अपना संदेशा भगवान उद्धव को देते हैं और उद्धव से कहते हैं कि आप चले जाओ। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि कृष्ण इतना प्रेम करते हैं गोपियों से तो खुद क्यों नहीं चले गए, उद्धव को क्यों भेजा। इसके पीछे कारण है, अभी भगवान मथुरा में है और आज भगवान यदि गोपियों से मिलने चले भी जाते हैं, मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा से ज्यादा 10 और 12 किलोमीटर के अंदर है। चाहते तो भगवान रोज जाकर मिलते गोपियों से, पर नहीं मिले एक बार भी। इसलिए नहीं मिले क्योंकि यदि भगवान वृंदावन बार बार जाते तो भगवान का दुश्मन जरासंध समझ लेता कि कृष्ण का प्रिय वृंदावन है और वो यहाँ के लोगों से प्रेम करता है। तो फिर जरासंध युद्ध करने आता तो वो भगवान को अटैक नहीं करता, भगवान को नहीं मारता, वो ब्रजवासियों पर आक्रमण करता और उन्हें कष्ट पहुंचाता। और भगवान अपने आप को कष्ट में डाल सकते हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं डालते। इसलिए भगवान ने अपने दिल पर पत्थर रख करके और गोपियों से दूरी बना ली।
कहकर आए थे भगवान 2 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। क्या भगवान झूठ बोलते हैं? बोले ना, भगवान ने कहा था मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। किसी ने कहा कि प्रभु जब वापस जाना ही नहीं था तो आपने ये क्यों कहा गोपियों से और माँ यशोदा से कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले यदि मैं कह के आता कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो मेरी माँ और मेरी यशोदा, मेरी माँ और मेरी गोपियां उसी दिन मर जाती जिस दिन वो ये सुन लेती कि कृष्ण अब कभी नहीं आने वाला। कम से कम वो मैं कह के आ गया कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तो 2 दिन के इंतजार में कम से कम वो इतने दिन जिंदा हैं, नहीं तो वो कब की मर जाती। इतना प्रेम करती हैं गोपियां, इतना प्रेम करती हैं गोपियां जिसकी कोई सीमा नहीं। आज उद्धव जी को भगवान ने कहा घनश्याम ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह के वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए लालायित हैं। चले उद्धव जी महाराज, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी बोले कन्हैया मैं अभी जाता हूं, आज वृंदावन जाकर गोपियों को शिक्षा देकर आता हूं, समझा कर आता हूं। गोपियों को सिखाने समझाने ज्ञान देने चले उद्धव जी। और जैसे वृंदावन आए तो वहां की भूमि कैसी थी? प्रेम और भाव की भूमि, श्रीधाम वृंदावन। उद्धव जी जब रथ से उतरे और किसी से पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेगा, ये यशोदा माँ कहाँ मिलेगी, तब उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाए तो दुपट्टा फट गया। बड़ा महंगा बड़ा कीमती दुपट्टा फट गया, मानो ब्रज के वो कांटे कहते हैं। उद्धव ज्ञान का पहाड़ा लेकर आए हो प्रेम की नगरियों, प्रेम की नगरी में। यहाँ ज्ञान का नहीं, यहाँ तो प्रेम का काम है। यहाँ ज्ञान से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, ज्ञान से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन प्रेम से पहुंचा जा सकता है। उद्धव जी ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे, श्री बृहस्पति के शिष्य थे श्री उद्धव जी महाराज। वो ज्ञान तो जानते थे पर प्रेम नहीं जानते थे। नैष्कर्म्य कुचित भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान की शोभा प्रेम के बिना और भक्ति के बिना कभी नहीं होती। क्या चाहिए भगवान को? ज्ञान तो ठीक है पर प्रेम चाहिए। अच्छा मैया एक बात बताओ, आप अपने पति से क्या चाहती हो? धन चाहती हो, दौलत चाहती हो कि उसका सच्चा प्रेम चाहती हो? बोलो क्या चाहती हो मैया जी? हाँ प्रेम। हर स्त्री हर पत्नी वो घास की झोपड़ी में भी खुश रह लेती है यदि पति प्रेम करता है तो। और पति प्रेम नहीं करता और वो सोने के महलों में है तो किस काम की जिंदगी? याद रखना भक्तों, प्रेम से घास की कुटिया भी स्वर्ग बन जाती है। प्रेम से यदि एक पत्नी अपने पति से प्रेम की अपेक्षा रखती है, यदि एक पत्नी अपने पति से प्रेम चाहती है, तो क्या भगवान अपने भक्त से सोना चांदी हीरा मोती चाहता है? अरे वो भी तो सच्चा प्रेम चाहता है अपने भक्तों से कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, कुछ ना करे, केवल मुझसे सच्चा प्रेम करे। केवल प्रेम। मीरा ने प्रेम ही तो किया था।
नानक ने प्रेम ही तो किया था, तुलसीदास जी ने प्रेम ही तो किया था। वृंदावन में एक भक्त रहते थे, वो रोज बिहारी जी के मंदिर में सवेरे 8:30 बजे जाया करते थे, रोज का नियम था। जब वो बिहारी जी के मंदिर जाते और देखते तो वहां पर केवल एक ज्योति नजर आती, दीपक, एक प्रकाश नजर आता, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में आज भी लाइट नहीं लगी। बिहारी जी के मंदिर में जो गर्भगृह है ना, वहां पर आज भी लाइट नहीं लगी, वहां पर दीपक के प्रकाश से ही बिहारी जी का आज भी दर्शन होता है, बहुत लाइट नहीं है। उस टाइम पर तो और केवल दीपक था और दीपक के प्रकाश से ही बिहारी जी को देखना रहता था। एक संत जी रोज जाया करते थे 8:30 बजे बिहारी जी का दर्शन करने, और जब वो दर्शन करने जाते ना तो उन्हें केवल दीपक का प्रकाश नजर आता, उन्हें लगता कि ये प्रकाश ही बिहारी जी है, और वो बिहारी जी प्रकाश को बिहारी जी समझ के लोग रोज अपने घर आ जाते थे। कुटिया यमुना के किनारे रहा करते थे। एक दिन वो दर्शन करने गए तो भक्तों ने भगवान की प्रशंसा की, आहा हा, आज बिहारी जी ने कितनी बढ़िया पीली पीली पोशाक पहन रखी है, कितना सुंदर मुकुट लगा रखा है, कितने सुंदर गले में माला है, कितना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार है। पर ये साधु जी, ये भक्त तो बार बार देख रहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे तो सिवा प्रकाश के कुछ दिखता ही नहीं। बड़े दुखी हो गए संत, बाहर आए, बाहर भी लोगों ने चर्चा करी, आज तो बिहारी जी बड़े सुंदर। वो कुटिया में आ गए। दूसरे दिन फिर सुबह 8:30 बजे संत जी गए, और जब गए तो फिर भक्तों ने प्रशंसा, आज ने तो ठाकुर जी ने कितनी सुंदर गुलाबी वस्त्र पहन रखा है, कितना सुंदर माला, कितनी सुंदर श्रृंगार और मुकुट, कितना सुंदर बिहारी जी का। सारे भक्त भगवान का श्रृंगार देख रहे थे। अब ये भक्त आंखों में आंसू लेकर खड़े हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया साधु जी को कि बिहारी जी सबको दर्शन दे रहे हैं, बस मैं अभागा हूं, मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। इन सबको, क्यों भैया आपको बिहारी जी दिख रहे हैं? हाँ हाँ बाबा देखो, आपको नहीं नहीं, मुझे तो केवल प्रकाश प्रकाश दिख रहा और कुछ है ही नहीं, अंदर मंदिर खाली है, केवल प्रकाश। मैं तो इतने दिन से प्रकाश को बिहारी जी मानकर आता था। साधु जी रोने लगे, मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई पाप किया है, मैं अभागा हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं पतित हूं, जो बिहारी जी मुझे दर्शन देना उचित नहीं समझ रहे। आज संत जी निकल गए और जाकर संकल्प ले लिया, बिहारी जी कल लास्ट बार मैं आपका दर्शन करने आऊंगा, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो आज के बाद मैं कभी वृंदावन आपके दर्शन नहीं करूंगा, यमुना जी में डूब करके मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब ये बात जब संत ने कही कि आज कल आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, ये बात बिहारी जी तक पहुंच गई। दूसरे दिन 8:30 बजे संत जी घर से निकले बिहारी जी से मिलने, आज नहीं दिखेंगे तो मर जाएंगे। चल पड़े। जब वो चले तो बिहारी जी की गली में रास्ते में एक कोढ़ी आदमी मिल गया। कोढ़ी, पूरा शरीर उसका कोढ़ से ग्रसित था, चमड़ी गल गल के जमीन में गिर रही थी, माबाद बह रही थी, पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। एक ऐसा आदमी जिसके पूरे शरीर में बीमारी ने कब्जा कर रखा था। वो कोढ़ी सबसे पूछता, भैया मेरा कोई इलाज है क्या, मेरा कोई इलाज है क्या? तभी किसी ने कहा कि ये बाबा जी आ रहे हैं, इनका पांव पकड़ लेना, और ये जब तक ये ना कह दें कि तेरा कोढ़ बिहारी जी की कृपा से ठीक हो जाएगा, तब तक तो इनके पांव मत छोड़ना। कोढ़ी देखने लगा, बाबा जी वहीं से निकले, और जब निकले तो पांव में गिर पड़ा, महात्मा जी कृपा करो, कृपा करो, मैं बड़ा दुखी हूं, पूरा शरीर रोग से घिरा हुआ है, आप आशीर्वाद दो मेरा रोग ठीक हो जाए। संत जी बोले, भाई आप कौन हो? महाराज मैं रोगी हूं, आप बड़े पहुंचे संत हैं। संत की आंखों में आंसू आ गया, महाराज बेटा
तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं पहुंचा हुआ संत हूँ? अरे पहुंचा हुआ संत होता तो बिहारी जी मुझे दर्शन देते ना। देखो ये सारे लोग बिहारी जी के मंदिर से निकल रहे हैं, इनको तो दर्शन हो रहा है पर मैं अभागा हूँ, मुझे दर्शन ही नहीं होता, तो मैं कैसे पहुंचा हुआ संत हूँ? तू इनके पांव पकड़, शायद इनकी कृपा से इन्हें बिहारी जी ने दर्शन दिया है, शायद इनकी कृपा से तेरा रोग ठीक हो जाए। संत से बोला, रोगी महाराज मैं तो आपके पांव पकड़ लिया, जब तक आप नहीं कहोगे कि मेरा रोग ठीक हो जा तब तक मैं आपके पांव छोड़ने वाला नहीं। संत जी को लेट होने लगा, 8:30 बज चुके थे, 8:45 बज चुके थे, पांव नहीं छोड़ा उस भक्त ने। अब संत जी बोले ठीक है जा, तेरा रोग ठीक हो जा, बिहारी जी तेरा रोग ठीक करें। बस ये कहना था कि कोढ़ी अपने आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और उसने हाथ छोड़ दिया। महात्मा जी गए और बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही पांव रखा और जैसी दृष्टि डाली गर्भगृह की ओर, तो बिहारी जी सुंदर सिंगार में नजर आ गए। आज संत जी को सुंदर से बिहारी जी, सुंदर सी बाकी झांकी, घुंघराले बाल, सुंदर सा मोर मुकुट, सुंदर सा माथा, सुंदर से गाल, सुंदर सी आंखें, कजरारी आंखें, सुंदर सी होंठ, लाल लाल होंठ, ठाकुर जी के स्वरूप में स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नजर आए। ऐसा लग रहा है कि वो बांसुरी बजाकर संत से कह रहे हैं और करीब आजा मेरे। संत जी और आगे चले गए और आगे, आंखों में आंसू थे। प्रभु इतना सुंदर आपका स्वरूप है और मुझे आज नजर आया, इसके पहले आप सबको दिखते थे, मुझे क्यों नहीं दिखे आप प्रभु? भगवान बोले, संत जी भक्ता क्या बताऊं प्यारे, आज तक तूने मेरी भक्ति तो करी है पर आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं, और जब तूने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं तो मैंने सोचा कि मैं अपना मुंह तुझे कैसे दिखाऊं। तो मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता था, मैं सोचता था कि मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं, तो मैं ही छिप करके रहता था। लेकिन आज उस कोढ़ी के लिए तूने कह दिया है कि जा तेरा कोढ़ दूर हो जाए, तो आज तुमने मांगा उस कोढ़ी के लिए, इसलिए आज मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं। आज तक आपने हमसे कुछ मांगा ही नहीं तो मैं मुंह स्वयं नहीं दिखा रहा था, आज तुमने हमसे कुछ मांग लिया तो आज मैं तेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। चरणों में गिर पड़े संत जी। इसका अर्थ यह है कि भगवान की जो निष्काम भक्ति होती है, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता तो भगवान भी लज्जित हो जाता है कि कैसा भक्त है ये, मुझसे कुछ नहीं चाहता। तो भगवान को भी शर्म आने लगती है, मैं इससे कैसे मिलूं, इसको कैसे दर्शन दूं। और जब भक्त कुछ मांग लेता है ना तो अच्छा लगता है भगवान को, चलो इसने कुछ मांग लिया, भगवान ने उस भक्त को हृदय से लगा लिया। आज आपने मुझसे मांग करके मुझे कृतार्थ कर दिया। कितना प्रेम है भक्तों का भगवान के प्रति, कितना प्रेम है। मैं अगर मांगूं तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान की भक्ति करना तो चाहिए पर बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मांगेंगे ना तो अपनी हैसियत के अनुसार मांगेंगे और नहीं मांगेंगे तो भगवान देगा अपनी हैसियत के अनुसार देगा। मैया जी एक बात बताओ, जब आप छोटी थी अपनी माँ की गोद में, 5 महीने की थी, 6 महीने की थी, छोटा सा बालक जब अपनी माँ की गोद में होता है तो बताइए उस बच्चे को जब भूख लगती है तो क्या वो अपनी माँ से मांगता है माँ मुझे दूध पिला दो? उसे प्यास लगती है तो क्या वो मांगता है कि माँ मुझे प्यास लगी है पानी पिला दो? उसे कहीं दर्द होता है तो क्या वो कहता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है इलाज करा दो? अरे जैसे वो बच्चा कुछ कहता नहीं है फिर भी माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को पेट में दर्द है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, मेरे बच्चे को अब भूख लगी है, मेरे बच्चे को ये चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को बिना मांगे सब कुछ जान लेती है और सब कुछ दे देती है, ऐसे जब भगवान से भक्त सच्चा प्रेम करता है ना तो भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। भगवान समझ लेते हैं कि मेरे भक्तों को कब किस चीज की जरूरत है और वो जरूरत टाइम से समय से परमात्मा स्वयं पूरी कर देते हैं।
मांगना नहीं पड़ता। तो जो निष्काम भक्त हुआ करते हैं ना, वो भगवान से मांगते नहीं, जो तेरी मर्जी हो दे देना, नहीं देगा तो भी खुश। गोपियों के पास उद्धव जी चले। गोपियां कहती हैं, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, गोपियां कहती हैं उद्धव हम प्रेम करना जानती हैं, हम ज्ञान नहीं जानती। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि उद्धव ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता, तुम्हारा कृष्ण क्या जाने कि प्रेम क्या होता। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का कपटी है। तभी भौरा गुंजार करने लगा, चर्चा बड़ी अद्भुत है भक्तों। काला सा भौरा राधा रानी के चरणों में गुंजार करता है। राधा रानी कहती हैं, हट जा कपटी, तू कपटी काला है, कपटी है। राधा रानी उसे कपटी कहती हैं। उद्धव जी कहती हैं कि इसे कपटी क्यों कह रही हो? बोले ये काला है ना, कृष्ण भी काला है, ये दोनों कपटी हैं। क्या कपट किया? बोले क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने, शादी करने आई थी नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने बामर बन के गए छल लिया। क्या बिगाड़ा हमने, हमें छोड़कर चला गया। एक जन्म का नहीं, ये तो जन्म जन्म का कपटी है। हम जानती हैं ठीक से, ठीक से कपटी है ये। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, पर बन गए प्रेमी। ज्ञान मार्ग ईश्वर तक जाता है, लेकिन उसके पहले भक्ति मार्ग पहुंच जाता है। ज्ञान मार्ग से चलकर पहुंचेंगे ना तो खतरा बहुत रहेगा, पर भक्ति मार्ग से होते हुए ईश्वर तक जाएंगे ना तो कोई खतरा नहीं। ज्ञान मार्ग कैसा है? बंदर के बच्चे जैसा। भक्ति मार्ग कैसा है? बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया को। कभी हाथ कमजोर पड़ जाए और छूट जाए तो गिर जाएगा। तो ज्ञानी स्वयं भगवान को पकड़ता है, जबकि भक्त भगवान को नहीं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके साथ घर जाती है, तब उसकी बच्चे की आंख खुलती है। जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, ऐसे ही भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं अपने भक्त को पकड़ करके और उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। स्वयं भगवान भक्त को पकड़ते, थामते हैं भगवान। चल पड़े। उद्धव जी आए थे प्रज्ञानी बनकर, प्रेमी बनकर के गए। प्रेम आवश्यक है, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति है प्रेम। आज उद्धव जी गए, कन्हैया तुम बड़े कपटी हो। तब भगवान ने अपने हृदय में उद्धव को ब्रज का दर्शन कराया। ये लो, ये रहा ब्रज, ये रही गोपियां, ये रही यशोदा। ये प्रभु आपके हृदय में सब, हाँ भगवान के हृदय में सब है। ये तो केवल उद्धव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने की लीला रची। जब अहंकार में भक्त आ जाता है ना, तो भगवान ही उसका इलाज करते हैं। अब चलते हैं आगे चर्चाओं की ओर।
भगवान श्री कृष्ण को सत्यजित जी ने कलंक लगा दिया। आपने हमारी मणि चुरा ली, क्योंकि 4 दिन पहले भाई गया था प्रसेन, आज तक लौट कर नहीं आया। भगवान को चोरी क्यों लगी? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा है, और जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए वर्जित है जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, वो देखना छोड़ दे, स्त्री पुरुष को देखना और पुरुष स्त्रियों को देखना छोड़ दें। अरे महाराज जी कैसे काम बनेगा भाई? बिना देखे काम चलता नहीं है। स्त्रियों को तो बाजार में जाओ तो स्त्रियों को भी देखना होता है, पुरुषों को भी देखना होता है, बिना देखे कैसे काम बनेगा? क्या आंखों में पट्टी बांध कर चलें? तब शास्त्रों से पूछा गया कि अब क्या करें, अब जवाब दीजिए। तब शास्त्रों ने कहा कि आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों ने एक नजरिया दिया है कि इस नजरिए से जमाने को देखेंगे ना तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई गलत नजर नहीं आएगा। बोले कैसे देखना है? स्त्रियों को चाहिए कि वो पुरुषों को कैसे देखें और पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्रियों को कैसे देखें। उनका एक नजरिया शास्त्र देते हैं। पुरुष को चाहिए कि आपसे उम्र में बड़ी स्त्री है उसे माँ के रूप में देखना है, बराबर की स्त्री है उसे बहन के रूप में देखना है, आपसे उम्र में छोटी स्त्री है उसे पुत्री के बेटी के रूप में देखना है। यदि आप इस नजरिए से भगवान इस नजरिए से स्त्रियों को देखें, और स्त्रियां भी पुरुष बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, इस नजरिए से स्त्री देखें, इस नजरिए से पुरुष देखें, तो फिर कोई विवाद ही नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि समाधान तो नजरिए में है ना। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। याद रखना ये संसार बुरा नहीं है, सृष्टि बुरी नहीं है। बुरी है तो केवल हमारी दृष्टि, बुरी है तो केवल, बुरा है तो केवल हमारा नजरिया। स्कूल में समकोण और षटकोण तो पढ़ाया गया, लेकिन दृष्टिकोण नहीं पढ़ाया गया, जिसकी बहुत जरूरत है। अब बताइए, स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्रियां देखें तो सही, पर नजरिया ये होना चाहिए। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। यदि आप देख रहे हैं ना तो ठीक है, पर ताक रहे हैं तो ठीक नहीं है। शास्त्र हमें देखना सिखाते हैं, और देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। अच्छा मैया जी, हमारे थोड़े से विचार बदल जाए ना तो पूरा भाव बदल जाता है, सामने का पूरा नजरिया बदल जाता है। एक उदाहरण से देखिए ना, आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आपके सामने पत्थर की मूर्ति होती है, आप उसे क्या देखते हैं? क्या मानते हैं उसे? ये पत्थर है ऐसा मानते हैं क्या? नहीं ना, ये भगवान है ऐसा मानते हैं ना। तो वो पत्थर तो है, पर भक्त के भाव के कारण वो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान ना पत्थर में है ना भगवान कहीं है, भगवान है भक्त के भाव में। जाकी रही भावना जैसी, सच्चे प्रेम में, सच्चे भाव में, बस नजरिए की बात है। समस्याएं तो सबके पास हैं, पर बस नजरिए की बात है। हाँ, बस नजरिया ठीक होना चाहिए। एक गुलाब का बगीचा था, बड़े सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए थे। एक बहुत बड़ा सेठ निकला, देखा ये बगीचा मुझे मिल जाता तो मैं बहुत बड़ा पुष्पों का कारोबार शुरू कर देता, खूब पैसा कमाता। थोड़ी देर बाद उसी बगीचे के पास से एक भक्त निकला कृष्ण का, मेरे गोविंद का, और जब उसने देखा मन में विचार आया कि ये पुष्प का बगीचा मिल जाता तो आज मैं अपने गोविंद को
फूलों का बंगला बना करके और गोविंद का श्रृंगार करता। आज पुष्पों के बंगले पर मैं अपने गोविंद को सजाता। देखो बगीचा वही है, पर देखने वाले दो थे, अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अब वो बंगला नहीं बना पाया फूलों का, ना उसे वो बगीचा मिल पाया, लेकिन भाव बना लिया तो भाव का फल तो उसे मिल जाएगा कि नहीं, पुण्य तो मिल गया कि नहीं। वो भगवान के लिए बंगला बना पाया कि नहीं फूलों का, लेकिन भाव से बनाया तो उसको बंगला बनाने का फल मिलेगा। भाव क्या है आपका, नजरिया क्या है आपका, यह महत्वपूर्ण बात है। आपके देखने का भाव क्या है, नजरिया क्या है। नामदेव जी महाराज रोटी बना के रखे थे, ठंडियों का टाइम था, बड़ी सर्दी थी। बाहर उन्होंने चूल्हा जलाया और अपने लिए 5 रोटियां बनाई और रोटी बनाकर रखी। अंदर घी की कटोरी लेने गए, तब तक बाहर एक कुत्ता आया और पूरी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े। प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग कह रहे हैं पागल हो गया है, कुत्ता रोटी ले गए तो कह रहा कि भगवान रोटी ले गए। नामदेव जी बोले तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, पर हमें तो उसमें भी परमात्मा नजर आ रहे हैं कि ये भगवान है। और जब नामदेव जी रुके नहीं ना, तब कुत्ते से ही भगवान को प्रकट होकर भक्त को दर्शन देना पड़ा। अरे भगवान यदि पत्थर से प्रकट हो सकता है तो क्या चींटी के अंदर से प्रकट नहीं हो सकता? क्या मेरी माँ के भीतर से भगवान प्रकट नहीं हो सकता? क्या आपके भीतर से भगवान नहीं निकल सकता? क्या कुत्ते के अंदर से नहीं निकल सकता? भगवान सब जगह रहता है, सर्वत्र रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से सब जगह है। बस भाव जहां मिल जाता है, प्रेम जहां मिल जाता है, बस वहीं प्रकट हो जाता है परमात्मा। दही में मक्खन तो होता है, पर मंथन जब तक ना हो तब तक दही का मक्खन कभी निकलता नहीं है, कभी बाहर नहीं आता। ऐसे ही ईश्वर तो कण कण में रहते हैं, लेकिन जब तक भाव का मंथन नहीं होगा, प्रेम का मंथन नहीं होगा, तब तक परमात्मा रूपी मक्खन निकल करके बाहर आने वाला नहीं है। प्रेम चाहिए उसको, नजरिया चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। संसार बुरा नहीं है, लोग कहते हैं संसार बुरा है। महाराज आजकल तो जमाना खराब है। लोग गाना गाते हैं, महाराज यार बहुत जमाना खराब हो गया। तो ये बताओ कि जमाना कब अच्छा था? क्या द्वापर युग में जमाना अच्छा था, जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची गई तब जमाना अच्छा था? क्या त्रेता युग में जमाना अच्छा था, जब जंगल से अबला नारी को उठा करके कोई ले जाता है चुरा करके? क्या तब का जमाना अच्छा था? अरे जमाना तो राम जी के टाइम भी अच्छा नहीं था, जमाना तो कृष्ण जी के टाइम भी अच्छा नहीं था, और जमाना तो हमारे टाइम भी अच्छा नहीं है। जमाना अच्छा नहीं है ये केवल बात है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। बताइए, जमाने से आप हो कि आप से जमाना? जल्दी से बताइए, जमाने से आप हो कि आप से जमाना? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे तो जमाना अच्छा, हम गंदे जमाना गंदा, हम बुरे जमाना, महाराज जी जमाना बहुत बुरा है। अरे जमाना बुरा नहीं है, हम बुरे। हम अच्छे तो जमाना बहुत अच्छा है, ये युग बहुत अच्छा है, लेकिन हम अच्छे नहीं है ना, इसलिए सब बुरे हैं। सब भक्तों, नजरिया, दृष्टिकोण बदलना। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, उसका कारोबार चिलम बनाने का था। एक संत जी ने कहा चिलम मत बना, घड़ा बना, गर्मी का टाइम आने वाला है। कुम्हार ने घड़ा बना दिया। जिस मिट्टी को